श्रेयस अय्यर के लिहाज से थोड़ा सा ये रहेगा दीपक जी, ऐसे तिलक वर्मा को अभी चोट है, मतलब तिलक वर्मा अभी एक्शन से बाहर है, तो क्या ये रहेगा कि अगर श्रेयस की सीरीज बढ़िया जाए और तिलक वर्मा थोड़ा सा डाउटफुल टाइप केस चल रहा है, तो श्रेयस के लिए एक अपॉर्चुनिटी वहां पर बन सकती है? ये 100% है। देखो बात ऐसी है कि श्रेयस अय्यर को अपने रन टाइट करके रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि उस दिन भी जब वो विजय हजारे में खेलने आए उन्होंने अपने रन बना दिए, तो एक ये दिखा कि चलो यार पूरी तरीके से बंदा फिट है और रन कर गया आके। बाकी अगर तिलक वर्मा के टाइप का कोई प्लेयर है जो T20 खेल सकता है और उसी टाइप की मैच्योरिटी दिखा सकता है, उसी नंबर पर खेल सकता है, तो वो श्रेयस अय्यर है। हाँ, वो लेफ्टी राइटी वाली एक अलग बात है, वो देख लेना जो बनेगा। लेकिन स्टिल भाई जो और भी ऑप्शन दिखा रहे थे ना लोग, ये आ जाए वो आ जाए, तो भाई उसका डायरेक्ट है, क्योंकि कोई यशस्वी कोई ये वो, भाई सीधे सीधे अगर जो आइडियल फिट है तो वो श्रेयस अय्यर है। और श्रेयस इस लिहाज से भी जय भाई हो जाएंगे। देखो अभी तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, कल को क्या होगा? देखो इस वर्ल्ड कप के बाद तो मुझे सूर्य कुमार यादव नहीं नजर आ रहे स्कीम ऑफ थिंग्स में, और कप्तानी वाला है ना, कप्तानी भी और मतलब एज अ प्लेइंग वाइज भी आपका अगला वर्ल्ड कप जहां पर आप देखते हो एक इंडिविजुअल, देखो 3 नहीं तो 4 नंबर पर आपको चाहिए ही चाहिए, तो वहां पर एक परफेक्ट कैंडिडेट आपके लिए श्रेयस अय्यर है, जिनके पास लीडरशिप का एक्सपीरियंस भी है। कायदे से अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहे होते तो श्रेयस अय्यर आपके टीम का हिस्सा होते। हाँ। और जो ये बातें चल रही थी भाई कप्तानी के लिए भी आपको वाइस कैप्टन उन्हीं को बनाना था, या पहले कप्तान वो बन सकते थे, तो वही चीज है कि मतलब श्रेयस अय्यर को लेके, लेकिन वही है कि आप अभी भाई गौतम गंभीर की नजर में तो नहीं हो ना, बट मैं यहीं पर मैं आपको लेकर आऊंगा, उनको आने के लिए श्रेयस आप याद करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, पहला मैच था और उस असाइनमेंट से पहले आखिरी सीरीज थी, इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस थे। श्रेयस अय्यर रात को बैठकर पता नहीं मूवी या प्ले स्टेशन कर रहे थे, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि भाई तू कल मैच नहीं खेल रहा है। वो तो लास्ट मोमेंट पर विराट को लोग यही बोलते हैं कि विराट ने खुद ही बनवा दी वो चोट भाई, ताकि दिक्कत ना हो, ताकि खेल जाए, जो भी चीज है। कि श्रेयस अय्यर को फिर देर रात जाता है कॉल कैप्टन का, जो लोग माहौल बना रहे हैं आजकल, जय शाह भी जिनको कैप्टन बोलते हैं, तो कैप्टन ने कॉल किया, और मैं तो उनको कैप्टन कहूंगा भाई, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं तो कैप्टन का कॉल किया कि श्रेयस कल खेलना है, तो श्रेयस ने बोला ठीक है भाई। और इंडिया एक छोटा टोटल टाइप चेज कर रही थी, बट थोड़ा सा पैनिक टाइप सिचुएशन हो रही थी वहां पर। श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने पता नहीं 20 बॉल 15 बॉलों के अंदर ही गेम की दिशा और दशा ही बदल दी, जोफ्रा आर्चर को मारा और इस तरीके से मारा। और फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ था? उसके बाद आपकी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर आपके मतलब जो वैल्यू उनकी है एज अ बैटर, वो अगर वर्ल्ड कप में कोई नहीं समझेगा तो वहां श्रेयस का कोई सवाल ही नहीं है। बट एक ऐसा होता है ना कि देखो क्या होता है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज, मैं इन खिलाड़ियों का नाम इसलिए ले रहा हूं, पिछले कुछ अगर श्रेयस अय्यर के लिए जो हम बात करें यार कि आसान सी टीम आ रही है न्यूजीलैंड, मैं कह रहा हूं कि 3 मैचों में श्रेयस का एक 100 हो, एक 45 बॉल का 80 हो, एक 30 बॉल का 70 लगा हुआ हो, क्योंकि हो सकता है इंडिया को स्टार्ट तो आप एक डिस्कशन में ये बोलोगे ना कि देखो भाई अब श्रेयस अय्यर को तो मतलब आप मतलब अगर, क्योंकि एक चर्चा चली रही है तिलक को लेकर, एक इंजरी का केस है, वहां पर आप बोलोगे कि यार कि भाई इसके बियॉन्ड तो देखो ही मत, ये आपके पास परफेक्ट और यार देखो सीधी बात है, वर्ल्ड कप खेल चुका है, वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि ऊपर नीचे भी अगर रहता है बाई चांस, भाई श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस 3 इनिंग मतलब है तो एक अच्छी जाती है, 2 खराब चली जाती है, उसके बाद अगर तिलक का पता चलता है कि जी वो तो नहीं खेल पाएंगे, तो भी श्रेयस अय्यर लो, क्योंकि एक वर्ल्ड कप में चाहिए मैच्योरिटी वाला प्लेयर। और आज भी याद होगा आपको 2021 वाला आई थिंक वर्ल्ड कप था, वो श्रेयस अय्यर खेल सकते थे, उस टाइम पर श्रेयस अय्यर रह गए, उनको रिजर्व में भी रखा गया था, उनके श्रेयस अय्यर, हाँ कुछ ऐसा इशू था या जो था 21 या 22 के मैं आसपास बता रहा हूं। लेकिन आप श्रेयस अय्यर को देखते हो इंडियन सेटअप में पिछले 5 साल से, और आज यार अगर मैच्योरिटी, भाई वर्ल्ड कप में ऐसे ही नहीं चले जाओगे ना कि संजू सैमसन वहां पर खोए हैं कि मेरे को अभी जगह मिली है, सूर्य का रन के पता ही नहीं है, बेचारा अभिषेक के ऊपर आपने सारा, और अभिषेक का जो भी हो पहला वर्ल्ड कप है यार अभिषेक का, अभिषेक के लिए भी है, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, तो बात यह है कि यार आप श्रेयस अय्यर को डाल देना। और हम तो देखो ये चाहेंगे कि तिलक ने जो मैच्योरिटी दिखाई है पिछले 2 साल से T20 क्रिकेट में, तो तिलक ही खेले, श्रेयस से आपको वो चीज नहीं रहेगी ना कि भाई आप नया प्लेयर ट्राई कर रहे हो, वहां रहेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि नहीं श्रेयस अय्यर है। और मतलब शायद मैं तो अभी तो बहुत ऊपर रेट करूंगा कि श्रेयस अय्यर और तिलक को अगर श्रेयस पोजीशन के लिए उस सिचुएशन में डालो, श्रेयस को इस टाइम पर आंख बंद करके रखो। वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप ओडीआईज की बात करो, तो अगर आप ओडीआई की आज की करंट टीम बनाते हो तो श्रेयस अय्यर डालोगे ना वहां पर, और उनके खेल से ज्यादा उनके टेम्परामेंट, और एक होता है ना कि वो भाई आते उस माइंडसेट के साथ कि मैं, जैसे होता है ना कि जो हम बात करते थे कि अब मैं आ गया हूं, अब आई विल डिक्टेट द टर्म्स, अब आप लोग देखो तमाशा, खेल असली जो है मैं खेलूंगा, तो वो चीज उन्होंने करी है। बट उसमें क्या होता है ना कि एक परफॉर्मेंस का जब तड़का लगता है, एक होता है ना किसी प्लेयर की, हम जैसे अभी हमने एक वीडियो आप देखेंगे वो ट्राइब के ऊपर, जैसे केविन पीटरसन कह रहे हैं, अश्विन कह रहे हैं, आप बोलोगे यार ठीक, अभी स्कोर्स देखोगे आप तो यार कि ठीक ही है, अब ट्राइब अगली इनिंग्स में, आज तो पाल रॉयल्स हार गई वहां पर मैच,
ट्राई अगली इनिंग्स में कर दे, 100 खड़का दे, और क्या, तो आप उनकी बात करने लगोगे ना। उस तरीके से डिस्कशन आप वर्ल्ड क्रिकेट में देखो यार, ये चर्चा आपकी होती रहती है। आपने उस दिन पीक को देखा, जब तो पीक को जो नहीं भी जानता था वो आज ऑस्ट्रेलिया के लिए अंडर 19 भी खेल रहा है, वहां पर बिग बैश में डोमिनेट कर रहा है। नहीं ऐसे तो देखो यार, लड़के आते हैं, जैसे बात होती है अभी हम बात करते हैं कि क्या है, जब हम बात करते हैं ना अभी कि भाई वैभव सूर्यवंशी जैसी हाइप तो किसी की रही नहीं। देखो वैभव सूर्यवंशी की बिल्कुल हाइप है, हाइप वक्त वक्त पे रहती है, हम भी भूल जाते हैं। और यशस्वी आया था, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पृथ्वी शॉ से अलग उम्मीदें थी, उससे पहले केएल राहुल वाला जब टाइम था, विराट। लेकिन बात यह है कि जो सीनियर लेवल पर कर दे उसकी बात है यार, देखो यहाँ से निकल कर, नहीं तो भाई बात ऐसी है कि अंडर 19 या मतलब इधर उधर कर दो, लेकिन सीनियर लेवल पर फिर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहे तो बात अलग है। तो मेरे को यार उम्मीदें तो देखो बहुत है, मतलब अपने प्लेयरों से, चाहे वो श्रेयस हो चाहे वैभव, और इंडिया की टीम अच्छी है, बहुत ही उम्मीदें हैं। और इंडिया के लिए अच्छी चीज ये है भाई, देखो तिलक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर खेलते हैं, नंबर 3 है वो आज, है ना। और नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उस दिन बोल दिया कि भाई अब हम एक्सपेरिमेंटेशन ये वो सब चीजें छोड़ चुके हैं। पता है मनोज भाई, मतलब लोग कहेंगे थोड़ा सा अनपॉपुलर लगेगी, मैं यार पता नहीं पिछले 1-2 साल में अभिषेक से ऊपर तिलक को रख रहा हूं इस टीम में, अगर प्लेइंग 11 की बात बने। यार तिलक की याद करो सिचुएशन साउथ अफ्रीका से, फिर वो बंदा इंग्लैंड वाली सीरीज में, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले वो हाईलाइट दिखा रहे थे उसकी, वो चेन्नई वाले T20 के। उसके बाद यार उस बंदे ने मतलब एशिया कप में जहां यार इंग्लैंड वाला मैच जो अकेले उन्होंने जिताया, वही वाला बता रहा हूं, इंग्लैंड वाला ही मैच जो और साउथ अफ्रीका में देखो वो भी ऐसा था कि उनकी सीरीज ठंडी जा रही थी, और शायद ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि रियान पराग नहीं थे, रियान पराग पहले सेटअप में थे, रियान पराग को इंजरी थी, फिर इसलिए तिलक पिक हुए थे, और तिलक जब पिक हुए तो तिलक ने जाकर, क्योंकि इंजरी चल रही थी, पहले तिलक को इंजरी हुई तो रियान आ गई। यार एक नंबर बंदा फील्डिंग लेकर आता है सेटअप में, जरूरत पड़ने पर 1-2 ओवर डालने की भी, अगर ऐसा कोई तूफान यार देखो पता है क्या कि तिलक के पास जो सबसे अलग चीज जो मिडिल ऑर्डर में नजर आती है, वो मिडिल ऑर्डर में ठीक है कभी कभार वो फंसते जरूर हैं, बट उनके पास ये नजर आता है कि भाई दोनों तीनों चारों गियर्स आप कह लो, उनमें बैटिंग करने की एबिलिटी, स्पिन को भी खेल लेते हैं अच्छा, और ऑफ स्पिनर्स को आपको रिवर्स मेंटली थोड़ा सा परेशान कर दिया था, उनके क्या कहते हैं मनोबल को तोड़ दिया था। अदरवाइज वो मुंबई के लिए ऐसे सीजन निकाल देंगे जिसमें मुंबई के लिए जो पहला सीजन था वो बंदा अकेले लड़ाई लड़ रहा था, जो मुंबई का सीजन डिजास्टर गया था वो, और बाद में जाके सूर्य कुमार यादव रन करते थे, तो यही दोनों तो थे। तो वो नहीं है कि भाई अब बुरा दिन किसी का भी आ सकता है, किसी बल्लेबाज का आ सकता है, वो तिलक के भी आ गए बीच में, कुछ हमने देख लिए, बट इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे वो बंदा खड़ा रहता है, मैच जिता के ले गया। ये काबिलियत तो बहुत रेयर होती है ना सबके अंदर। अच्छे बल्लेबाज आपको बहुत मिल जाएंगे, बट मुश्किल कंडीशन में रन बनाने वाले बल्लेबाज आपको बहुत कम मिलते हैं। बट अच्छी चीज है उसके अंदर, इंडियन क्रिकेट में और इंडियन सेटअप में इस टाइम पर अगर आप वाइड बॉल, नॉट रेड बॉल, बट वाइड बॉल में अगर आप रिसोर्सेज, ऑप्शंस, इंजरी रिप्लेसमेंट, बैकअप्स देखते हो, बॉलिंग में फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट बैटिंग में तो इस टाइम भरमार लगी हुई है। और यही हम चाहते हैं भाई कि यहाँ पर अगर कोई नौबत आए तो श्रेयस अय्यर भी, क्योंकि वापसी कर रहे हैं, सरपंच साहब है हमारे भाई, बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए T20 में। पंजाब किंग्स के लिए जो उन्होंने बैटिंग करी उसने माइंडसेट बदला ना, कप्तानी तो KKR में भी कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं तिलक वर्मा के लिए। तो लेट्स सी उनके 3 इनिंग्स अगर अच्छी जाएंगी तो एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अगर कुछ हो भी जाता है, किसी और बैटर को इंजरी हो गई यार मिडिल ऑर्डर में, सपोज कैप्टन सूर्य कुमार यादव, आपको बैकअप की जरूरत कहीं पर पड़ती है, तिलक वर्मा वहां पर हो गए, तो वो एक विकल्प के रूप में आपके पास अवेलेबल है।